देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है आपका ओवर गिविंग नेचर उनको याद आ रहा है, रह कर आपका ओवर गिविंग नेचर, नर्चरिंग नेचर, केयरिंग नेचर, लविंग नेचर याद आ रहा है। और साथ में वो हार नहीं मानना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये भी मुझे दिख रहा है। वो चाहते हैं आखिरी दम तक वो आपको चाहेंगे। इस पे एक गाना याद आ रहा है, बाद में गाऊंगी। वो चाहते हैं कि आखिरी दम तक वो कोशिश करेंगे इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। यहाँ पे मुझे सेपरेशन दिख रहा है, ब्लॉक होंगे आप, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं आप लोग। तो अभी मुझे ये दिख रहा है वो हार नहीं मानना चाहते हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। सेपरेशन, अगर आप ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक करना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली देख रहे हैं आपके साथ और रियल फेस दिखाना चाहते हैं, इसलिए कि आपने बहुत इक्वल गिवन, आपने बहुत दिया, उन्होंने कभी नहीं दिया। अब वो सोच रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करना और आपको कमिटमेंट देना, ये मुझे दिख रहा है। सेपरेशन खत्म करते ही वो शादी का प्रपोजल देंगे। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहले उन्होंने कभी एफर्ट्स नहीं डाला, इस चीज का रियलाइज उन्हें अब हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। क्यों? आप इजीली रिचेबल थे, और इजीली जब कोई इंसान रिचेबल होता है उसकी कदर नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, उसको भाव नहीं मिलता है। तो आपकी हालत वही थी, इस वजह से कभी आपकी कदर नहीं समझी। तो अब मैं वो गाना गाती हूँ, आज ये जान नहीं। तुमसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज ये जाना प्यारी की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, बेखुदी क्या चीज है। ये गाना सुनिएगा, आपके पार्टनर की एनर्जी है। मैं बार बार आपको सबको ही कहती हूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप मिरर एक्सरसाइज और 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए। आपके डीएम आपको दीवानों की तरह प्यार करते हैं। बोलने से आप अपने डीएम को बहुत प्यार करते हो, ओवर गिविंग नेचर दिखाते हो, उनके लिए मतलब उनकी पोटी भी धो दोगे, इतना प्यार करते हो। मगर रियल में उनको पाने के लिए जो करना है उसके अलावा सब कुछ कर जाओगे आप। तो बाकी कुछ नहीं चाहिए उन्हें, कोई मेड नहीं चाहिए अपने लिए। रियलिटी ये है, उन्हें मेड नहीं चाहिए, क्वीन चाहिए। आप मेड बन जाते हो, उनसे मिलते साथ आप मेड बन जाते हो, उनके सर्वेंट बन जाते हो। तो उनको सर्वेंट की जरूरत नहीं है, उनको एक क्वीन की जरूरत है। तो आप क्वीन बनने की कोशिश ही नहीं करते हो, ये है रियलिटी। जिस दिन आप क्वीन बन जाओगे उनमें चेंजेस आप देख पाओगे, मगर आपको क्वीन बनना ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका ओवर गिविंग नेचर है, इस वजह से आपके पार्टनर ने कभी आपकी कदर नहीं समझी, वैल्यू नहीं समझी और आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो यहाँ पे अब मुझे दिख रहा है वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आपकी कदर करेंगे, वैल्यू समझेंगे, आपको इंपॉर्टेंस देंगे। थर्ड पार्टी में बेशक फंसे हुए हैं, अगर फंसे हुए हैं तो निकलेंगे। किसी किसी के अभी मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है आपको छोड़ दे, आपकी कदर ना समझे। और जो लोग जर्नी के आखिरी में हैं वो कदर समझेंगे और निकलने की कोशिश करेंगे, सेपरेशन एंड करेंगे। हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स बताता है रीयूनियन, द टावर का कार्ड भी बताता है रीयूनियन, मगर बहुत से लोगों का हो सकता है सेपरेशन आ जाए। इसलिए कि इस जर्नी में 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। स्टार्टिंग के स्टेजेस जो है, तो हमारे मस्कुलाइन जो है, फीमेल हो या मेल हो, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। सेकेंड स्टेजेस में आते नहीं है, साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता है आपको। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपका अवेकनिंग प्रोसेस चलता है। आपके हाथ पैर डीएफ बंधे होते हैं, कुछ कर नहीं सकते, उनसे इतना प्यार करते हो, कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए आप बोल बोल के थक जाते हो और आप अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करते, तब आप बैलेंस हो जाते हो। तो ये 3 स्टेजेस हैं, आपकी कौन सी स्टेज है ये आप अच्छे से समझोगे। अभी मुझे दिख रहा है कोई फेमिनाइन है, बहुत दिए जा रही है और उनका थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन आने वाला है।
और कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनके बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक है, उनको उनके पार्टनर अनब्लॉक करने वाले हैं। कम्युनिकेशन करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, रीयूनियन की एनर्जी है और सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ, आपको जब भी विजुलाइज करते हैं, उनको लगता है मुझे वाइफ चाहिए तो ऐसी ही चाहिए। और डीएफ को भी हमेशा लगता है, डीएम को देखने से मुझे पति चाहिए तो ऐसा ही चाहिए। जैसे कि डीएम को देखते ही मतलब होता है ना, सेक्सोफोन अंदर बजने लग जाता है, धड़कने जोर से मतलब कथक करने लग जाती है, सेक्सोफोन कानों में बजने लग जाता है और लगता है ए काश कि अब होश में हम आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही। ऐसे ही डीएम को देखने से मतलब खो जाते हैं, लगता है बस चांदनी रात हो और डीएम के साथ डांस करते रहे, ये चीज ख्याल में आती है। रियलिटी ये है, दोनों ट्विंस डांस करते हैं 5D में। आप जब आपका सोल मर्ज होगा, आप हर गाने में उनके साथ डांस करोगे, वो कंपनी भी देंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशन। क्यों? अब वो एफर्ट्स डालेंगे अगर आप जर्नी के आखिरी में हैं तो। मिडल में है तो सेपरेशन आने वाला है, और मिडल में आप हैं तो अभी आपकी जर्नी लंबी है। वेट कीजिए, फोकस कीजिए अपनी जर्नी पर और आगे बढ़िए, इनर वॉक कीजिए। जो लोग आखिरी के हैं जर्नी में, उनके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं थर्ड पार्टी से निकलकर एफर्ट्स डालेंगे। और किस चीज में एफर्ट्स डालेंगे? शादी की कमिटमेंट देंगे। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, शादी की कमिटमेंट देंगे आपको। सलाह मशवरा कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, सलाह मशवरा कर रहे हैं। वो आराम से नहीं बैठे हैं, वो आराम से नहीं बैठे। 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, वो आराम से बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं। वो होता है ना, अंडरग्राउंड प्लानिंग, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिसकी बू और खुशबू दोनों ही आपको नहीं मिलेगी। अचानक सडनली आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है। आज आपके सिर में बहुत दर्द हो रहा होगा, माथे से लेकर पीछे तक दर्द हो रहा होगा, और दोपहर के टाइम 3 से 3:30 बजे तक आप हो सकता है अचानक रोने लगे हो। 4-5 बजे भी हो सकता है आप अचानक रो रहे हो, आपको पता भी नहीं। आपके डीएम आज बहुत आपको मिस कर रहे थे और रो रहे थे, तड़प रहे थे आपसे बात करने के लिए। इसलिए कि जो जर्नी के आखिरी में है, उनको डीएफ से बात करने की बहुत क्रेविंग होती है, फील होता है, मगर वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं, हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। तो इस वजह से वो काफी डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपका जो आउटलुक है, आपका जो जेस्चर है, वो ड्रेसिंग सेंस, जो आप ड्रेस पहनते हो, वो सब उन्हें अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। आप जो भी पहन लो, उनको आप बहुत सुंदर, गॉर्जियस लगते हो। हॉट हो आप, एनर्जेटिक हो, और एक पैशन आप में छाया रहता है कैरियर का। तो ये सारी चीजें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी ये सारी खूबियां उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी ये पेनफुल जर्नी है। मैं बार बार सभी को ये कहती हूँ, मेरे से जो रीडिंग लेते हैं वो बार बार मेरे से लाइव रीडिंग लेते हैं। मैं कमा रही हूँ, मगर मैं कमा रही हूँ इसलिए ये नहीं कि मैं कमा रही हूँ तो मैं सोचूंगी वो इंसान पैसे दिए जा रहा है, मुझे क्या। मगर मैं सबको डांटती हूँ, इसलिए डांटती हूँ, वो एक ही क्वेश्चन बार बार कहते हैं। जब मैं कहती हूँ पेनफुल जर्नी है, 7 साल की जर्नी है, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हाँ मैं समझ गई, अब तो समझ गई। अच्छा आप ये बता दीजिए कार्ड से कि वो कब तक आएंगे। ये होती है डीएफ की एनर्जी। मतलब वो समझ के भी समझना नहीं चाहती, और ऐसे लोगों को समझाया भी नहीं जा सकता है। मेरी ही एनर्जी एंड ऑफ द डे मैं देखती हूँ ड्रेन हो जाती है, मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं। इसलिए कि मुझे पता है उनको समझाना मेरे लिए यूजलेस है, मगर फिर भी मैं समझाती हूँ, इसलिए कि मुझे अमाउंट बहुत ज्यादा लगता है कि बार बार, इसलिए कि पागलपन है रीडिंग कराना। तो इनर वर्क जरूर कीजिए। इनर वर्क नहीं करते हैं आप, सोल मर्ज नहीं होता है।
सोल मर्ज नहीं होता है तो हार्ट मर्ज नहीं होता है, हार्ट मर्ज नहीं होता है तो बॉडी मर्ज नहीं होती है, और बॉडी मर्ज नहीं होती है तो आखिरी में जाके माइंड मर्ज नहीं होता है, और ये चारों चीजें मर्ज नहीं होती तो आपका ट्विन आपकी आंखों से देखता नहीं है, सुनता नहीं है, आपकी जो हजार खूबियां हैं उनको पता ही नहीं है, आप मल्टी टैलेंटेड हो, वर्सटाइल हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल, हर डीएफ में कोई ना कोई क्वालिटीज होती है ना। हर डीएफ को भगवान ने बहुत सी खूबियां देके जन्म दिया है, तो डीएफ हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती है। हमारे डीएम से जब सोल मर्ज होता है, हमारे डीएम हमें मिलते साथ ही वो इनकरेज करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा हमारे डीएम मिलते साथ थोड़ा टाइम तक वो प्यार से बात करते हैं, उसके बाद हमारी अच्छे से इंसल्ट करते हैं, और जितनी इंसल्ट करते हैं हम और भी खुद को निखारते रहते हैं, चाहे ड्रेस में हो, चाहे ब्यूटी में हो, चाहे स्किल में हो, हम बहुत से काम में जुट जाते हैं, अपनी स्किल बढ़ाने में लग जाते हैं। तो ये चीज उनके धुतकारने से और उनके भगाने से हमें लगता है नहीं, हम अंतर मन में झांकने लग जाते हैं, इसलिए कि वो हमारे मिरर सोल है। वो जब हमारी गंदगी पे हमें धुतकारते हैं तो हम अपने अंदर मन में झांकते हैं कि कमी कहाँ है, तो देखते हैं हमने बहुत सारी चीजें ज्वाइन कर ली है उनके धुतकारने से। हमें लगता है नहीं अरे अभी कुछ करना चाहिए, जबकि आपको पता भी नहीं कि वो किस लिए धुतकार रहे हैं। वो आपको आईना दिखाते रहते हैं, भाई फालतू में मेरे ऊपर टाइम वेस्ट कर रही हो, क्यों नहीं अपना काम करती। उनका कहने का मतलब ये है कि क्यों अपनी एनर्जी मेरे पे ड्रेन कर रही हो, अपनी शक्ल क्यों नहीं देखती, आगे बढ़ो, है ना। तब सच में आप अपनी शक्ल देखते हो और आगे बढ़ जाते हो, और आप मल्टीपल स्किल डेवलप करने में लग जाते हो। आप अपने अंदर झांकिए, आपने ऐसा बहुत कुछ शुरू कर दिया होगा अपने डीएम के साथ मिल आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट होते ही। ये बहुत जरूरी है, हमारे डीएम ही तो हैं हमें चोटी पे पहुंचाते हैं। डीएफ की लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं, हाँ उनके आने के बाद हमारी लाइफ हेल हो जाती है। हेल इसलिए हो जाती है, पहले ही हेल थी, उनके आने के बाद मतलब हम हेल भूल जाते हैं कि पास्ट में कोई हेल थी। हम सोचते हैं बिल्कुल भी हेल नहीं थी, अब हुई है हेल, इस आदमी की वजह से ही हुई है, या इस फीमेल की वजह से ही हमारी लाइफ हेल हुई है। इससे पहले तो बड़ी खूबसूरत थी, बेशक जहन्नुम थी, मगर उनके आने के बाद ज्यादा जहन्नुम हो जाती है। यहाँ पे सोल का बात है, बॉडी का बात नहीं है। उनको उनसे मिलने के बाद, वो रूखा व्यवहार करने के बावजूद भी एक बूंद भी उनके प्रति प्यार कम नहीं होता। वो चाहे भरे बाजार में इंसल्ट कर दे, उसके बाद उसी टाइम गुस्सा आता है, थोड़ी देर बाद ही बाल्टी भर भर के प्यार उभरता है। उनकी प्यारी सी शक्ल याद आ जाती है, उनके सुंदर आंख नजर आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमें नजर आती हैं, और फिर प्यार रोमांस जाग जाता है कि माफ करो, पति है या ना भी पता हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में अपना ही है, ऐसा फीलिंग्स आता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अट्रैक्शन बहुत है, किसी किसी के पार्टनर उन्हें रिफ्यूज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और किसी किसी के पार्टनर मुझे ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में आपको रिफ्यूज किया इसलिए रिग्रेट कर रहे हैं, अब यूनियन में आना चाहते हैं, अपनी मल्टीपल प्रायोरिटीज को साइड में रखकर आपको शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये एनर्जी है उनकी अभी की। और क्या सोच रहे हैं, जगलिंग से निकलेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, अभी मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, एक्शन लेंगे। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं उनके बॉस कलीग हो सकते हैं, बॉस कलीग नेबर, जो डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, और एक नेगेटिव एक्शन आपकी तरफ लेंगे, अचानक आपको छोड़ देंगे। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है इंट्यूटिव हो रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास थर्ड पार्टी से निकलकर। थर्ड पार्टी उन्हें काफी डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है, और उससे निकलकर आपके पास आना चाहते हैं, और बेशक आपको धोखा दिया है इस वजह से और दुखी हैं। अब उनमें स्ट्रेंथ आ रहा है, धोखा दिया है इसलिए साहस नहीं जुटा पा रहे थे, अब वो साहस जुटा रहे हैं आपसे नई शुरुआत करने के लिए। इसलिए कि जैसे उन्होंने आपको बैटरी किया, जैसा बोया वैसे पा रहे हैं, उनको भी थर्ड पार्टी जो है बैटरी कर रही है, पेन दे रही है। दो सिचुएशन से निकलेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, क्यों, आप फीलिंग्स नहीं छुपाएंगे और एक्शन लेंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ। देखते हैं अब डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक साथ आपकी लाइफ में आ रही है। इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम।
आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं, यूनिवर्स खोल रही है, बस पहचानिए और उस द्वार से अंदर घुसिए। यही गाइडेंस है आज डिवाइन की, यूनिवर्स की। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके द्वार पे आएंगी, खटखटाएंगी, बस पहचानिए और आगे बढ़िए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।